हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दिस इज विशाल अमरुस्कर। तो आज इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं, उसमें हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो चलो जानते हैं। एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है और एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी ब्रेकआउट दिया है, बट उसके रिटेस्ट पे हम स्विंग पोजीशंस बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो पहले स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे हम IOC डाले तो यहाँ पे वो स्टॉक का नाम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लॉन्च चार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्लीन चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। आप में से कुछ ट्रेडर यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे तो लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, बट मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे मुझे ये कोई लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे ये नेगेटिव ट्रेंड भी नहीं हुआ है। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर इस स्टॉक को ब्रेकआउट करना होता तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करके ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता, बट तो मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट अभी इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंसोलिडेट, यानी कि यहाँ पर बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें प्रीवियस स्विंग देखे तो ये स्विंग मार्केट ने प्रीवियस बनाया था, तो अभी तक इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ये ट्रेंड अभी नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पे इस क्लीन चार्ट पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये इस जोन पे कंसोलिडेशन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे अगर मैं रेंज निकालूं तो यहाँ पे लेवल निकालूं तो ये एक जोन है 175 से लेके 173, ये एक जोन है। यहाँ पे अभी तक इस स्टॉक ने 1 2 3 4 चार बार इस स्टॉक ने इस जोन पे रेजिस्टेंस लिया है। अभी तक इस जोन को इस स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे हमें एक स्विंग पोजीशन दिखाई दे रही है। अगर इस स्टॉक ने यहाँ पे नेक्स्ट वीक एक या दो कैंडल बना के होल्ड करता है, उस होल्ड के बाद अगर ये स्टॉक 175 लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम पोजीशंस बनाएंगे। यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाएंगे स्विंग के लिए और उसका हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे। ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे हमें उसका टारगेट लेना है, यानी कि 189 190। यहाँ पे हमें ये 190 हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इस स्विंग पोजीशन का टारगेट लेना है। तो यहाँ पर हम देखें तो 175 लेवल को अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम स्विंग पोजीशंस ले सकते हैं। मैं भी पर्सनली इस स्टॉक में स्विंग पोजीशन लूंगा अगर ये स्टॉक 175 लेवल को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पे यानी कि ये जो प्रीवियस लो है, इस लो के नीचे हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि 165। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो आपको इजी गिरेगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड। ओके, तो हमारा एंट्री पॉइंट है 175, हमारा टारगेट है 190 और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 165। तो हम नेक्स्ट स्विंग स्टॉक के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्विंग स्टॉक है NLC इंडिया। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम देख सकते हो। अगर मैं इस स्टॉक को रीसेट करूं तो मैं इसे जूम आउट कर लूं तो यहाँ पे हमें इस स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मुझे इस स्टॉक का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, यानी कि बुलिश है। तो यहाँ पर भी हम स्विंग पोजीशन के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक स्टॉक ऐसा है जो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और एक स्टॉक ऐसा है जो हमें अपने रिटेस्ट लेवल पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एरिया निकाले तो यानी कि जोन निकाले तो ये एक इसका जोन था, जोन यानी कि रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ से सेलिंग हुई। फर्स्ट इसने ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, बट नहीं हुआ तो नीचे आया। सेकेंड टाइम ट्राई किया फिर से नहीं हुआ, थर्ड टाइम ट्राई किया फिर से नहीं हुआ और यहाँ पे अभी फोर्थ टाइम इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यानी कि 1 2 3 बार इस स्टॉक ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया, फोर्थ बार इस स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है इस स्टॉक को। अभी ये तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो अभी यहाँ पे हमें डायरेक्टली एंटर नहीं करना है इस स्टॉक में, हमें वेट करना है तक ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पे
एक तो कंसोलिडेट ना करे या फिर यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि हैमर हो गई, बुलिश इंगल्फिंग हो गई, ऐसी कैंडल इस सपोर्ट पे अभी। हाँ, तो अभी यहाँ क्या पता, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वो एक्ट करता है सपोर्ट की तरह, तो यहाँ पे ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक तो कंसोलिडेशन होना चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद उस कंसोलिडेशन को अपर साइड पे, यानी कि उस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम बुलिश जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। या फिर अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता तो यहाँ पे हमें एक चाहिए हैमर कैंडल। तो यहाँ पे हैमर कैंडल के हाई के नीचे, सॉरी, हैमर कैंडल के हाई के ऊपर हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेवल होगा, यहाँ पे ये होगा 240 से लेके 245 लेवल तक। यहाँ पर अगर कोई कंसोलिडेशन या फिर हैमर बनती है तो यहाँ पे हम उस हैमर या फिर उस कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट देखे, तो यहाँ पे हमें टारगेट लेना है यहाँ तक, इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पे हमारा टारगेट है 280। और यहाँ पे हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस एक तो इस कैंडल का लो, यानी कि यहाँ पे इस कैंडल का लो है 234, या फिर यहाँ से 230, यानी कि ये अभी से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बिकॉज अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हाई को इसने ब्रेक किया, फिर भी अगर ये स्टॉक नीचे आके यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंट करेगा, यहाँ पे हमारी पोजीशन नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे 230 लेवल पे, ये 230, ओके। पे मैं डायरेक्टली लिख ही लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इसका हम कलर चेंज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा अभी लेवल निकाल के हो चुका है। तो अगर जैसे हमने एनालिसिस की है उस तरह इस स्टॉक या फिर जो पिछला स्टॉक है वो ट्रेड करता है, तो हम इन दोनों स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त लोग यानी कि जो ट्रेडर्स है उनके साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे स्विंग स्टॉक्स हर वीकेंड को लेके आता हूँ, तो वो मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।